हेलो एवरीवन। बेटा, अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और गुडविल के ऊपर बेस्ड आपने क्वेश्चंस किए कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो अपने हिस्से की गुडविल लाता है, ठीक है, कैश में लाता है, प्राइवेटली पे करता है, और आपने वहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी निकाली थी। अब यहाँ पर बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रीमियम ब्रोट इन काइंड, यानी कि गुडविल का जो पैसा ला रहा है वो कैश के अलावा कैश में भी ला सकता है और असेट्स की फॉर्म में भी, यानी कि मिक्सचर, असेट्स की फॉर्म में भी और कैश की फॉर्म में भी। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपको ये देखना है टोटल गुडविल कितनी है फर्म की और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है गुडविल का, ठीक है। जो असेट्स ला रहा है उनका टोटल कर लीजिए, ठीक है। अब उसका हिस्सा निकाल लीजिए गुडविल का कितना है, बाकी जो अमाउंट उसका बच जाएगा वो उसकी कैपिटल का अमाउंट होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:5। बेटा, ए और बी दो पार्टनर हैं और 7:5 उनकी रेशो है। ऑन April 1st 2017 they admit C as a new partner for 1/6 शेयर। 1 अप्रैल 2017 को C को नया पार्टनर बनाया जा रहा है 1/6 हिस्से के लिए। द न्यू रेशो विल बी 13:7:4। अब यहाँ पर न्यू रेशो दे रखी है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो इजीली निकाल सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू। C contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill। C ने योगदान दिया है किस चीज़ का, असेट्स का, किस चीज़ के लिए, अपने कैपिटल और अपने गुडविल के हिस्से के लिए। अब उसके लिए वो क्या क्या दे रहा है, सबसे पहला है स्टॉक ₹60,000, डेटर्स 80,000, लैंड ₹2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी ₹1,20,000। तो ये इसने दिया है स्टॉक 60,000 का, डेटर्स 80,000 का, लैंड 2 लाख की और प्लांट और मशीनरी 1,20,000। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹7,50,000। सी के एडमिशन के टाइम पर जो आपने फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाली है वो है 7,50,000। तो सी का हिस्सा आप इजीली निकाल सकते हो, 7,50,000 गुना 1/6, क्योंकि वो 1/6 हिस्से के लिए आ रहा है। तो ये आ जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 1,25,000, यानी कि 1,25,000। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन एंड प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट। आपको बेटा नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है फर्म की बुक्स में और सी के एडमिशन के टाइम पर जो करनी है, और सी का कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली देख लेते हैं। सबसे पहले भाई, क्योंकि वो कैश में नहीं ला रहा है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं, और असेट्स की फॉर्म में वो दे रहा है तो असेट्स होते डेबिट। जब आप असेट्स परचेज करते हुए असेट्स आते हैं तो डेबिट होते हैं, और जो बेचे जाते हैं या वो जाते हैं तो वो होते हैं क्रेडिट। तो अभी असेट्स आ रहे हैं तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज हो जाएंगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इस तरह से आपने ये सारे डेबिट कर दिए। टोटल ये कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। 460 में से आप 1,25,000 उसकी गुडविल का निकाल दिया, बाकी जो बच गया उसका कैपिटल का, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये आपको पता है कि ये 1,25,000 गुडविल का अमाउंट है। तो बेटा ये ओल्ड पार्टनर्स जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा आप देख रहे हो, सबसे पहले तो आपने सी के हिस्से की गुडविल का अमाउंट निकाला है, वो आया 1,25।
और फिर उसके बाद ए और बी का सेक्रीफाइस निकाला है, वो आया 1/3, यानी कि 1,25,000 को आप 1/3 में बांटेंगे। तो बेटा यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया आपने, ए के अकाउंट में क्रेडिट किया है 31,250 और बी के कैपिटल अकाउंट में 93,750, यानी कि 93,750। तो इस तरह से ये अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब हम देख लेते हैं सी का कैपिटल अकाउंट किस तरह से बना। क्रेडिट साइड पर 2017 अप्रैल 1, अगर बेटा पहले का बैलेंस होता तो आप लिखते बाय बैलेंस बीडी, और वो कैश में या इसके अलावा बैंक के थ्रू लाता तो बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट लिखते। अब क्योंकि वह असेट्स की फॉर्म में ला रहा है तो आप लिखोगे बाय सन्ड्री असेट्स अकाउंट 3,35,000 टू बैलेंस सीडी 3,35,000 कर दोगे आप। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बेटा नया कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं साथ में। बैलेंस शीट आपने पूरी देख रखी है जिसमें आपने सारी चीज़ें देखी थी। लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस था यानी कि प्रॉफिट था। तो ये सारी चीज़ आपने देखी। और असेट साइड आपने बेसिकली देखा, वहाँ पर था गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस था, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। लायबिलिटीज साइड का जो भी अमाउंट था वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था ओल्ड रेशो में, यानी कि क्रेडिट करना था। और असेट साइड के जो आइटम थे वो ओल्ड पार्टनर से चार्ज किए जाने थे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू ओल्ड रेशो में, यानी कि डेबिट होना था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। एक गुडविल का अमाउंट तो आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बेटा। जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखाई देती है दैट इज़ परचेज्ड गुडविल, यानी कि ये आपने किसी का बिजनेस खरीदा था और उसके कस्टमर्स आपके हो गए, तो वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपने दिया गुडविल का वो ये अमाउंट है, ये परचेज्ड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जो आपने खुद का नया बिजनेस स्टार्ट किया है, किसी से ख़रीदा नहीं है, और धीरे धीरे आप काम अच्छा करता गए, ठीक है, कस्टमर्स बनते गए, तो वो आपकी रेपुटेशन अच्छी हुई, तो वो आपकी गुडविल है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है तो आपको पता है उसका क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। और उसके बाद वही जो प्रोसीजर है भाई, जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर उसके बाद उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट देंगे, राइट। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन है बेटा, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशो। आरती भारती दो पार्टनर हैं और उनकी रेशो है 3:2। दे एडमिटेड आएगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, द लिखा हुआ है तो दे आएगा यहाँ पर। दे एडमिटेड सारथी एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:1:1। उन्होंने सारथी को नया पार्टनर बनाया है और उनकी नई रेशो होगी 2:1:1, यानी कि आप इजीली सेक्रीफाइस और गेन निकाल सकते हो। कैसे? ओल्ड माइनस न्यू। सारथी ब्रोट ₹1 लाख फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। सारथी जो अपने हिस्से की गुडविल का पैसा लाई है वो है 1 लाख रुपए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती एट ₹60,000। ये बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले काम हमारा ये है बैलेंस शीट को क्लियर करना। तो इसको आप 3:2 में बांट देंगे।
उसके बाद ये बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख, फिर इसको आप सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आप बैलेंस शीट क्लियर करोगे। 60,000 को 3/2 में बांटेंगे, यानी कि ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। 3 2 5, 5 से 60,000 को डिवाइड किया, 12 पंजे 60, 12,000, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी कि 36,000 तो आरती के कैपिटल अकाउंट से निकाले जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे, तो इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इसी तरह से भारती से 24,000, तो आरती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000, भारती इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू गुडविल अकाउंट, ये राइट ऑफ हो गई। उसके बाद सारथी जो कि गुडविल का अमाउंट ला रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। सैक्रिफाइसिंग रेशो में अब इसको बांटेंगे, तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो आरती और भारती का हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाला है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो भी दी हुई है और ओल्ड भी दी हुई है, तो 2:3 ये आ गई सैक्रिफाइस रेशो। तो इस 1 लाख को आप 2:3 में बांट देंगे। तो ये किस तरह से बटेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट। आरती को मिलेगा 40,000 और भारती को 60,000, तो इस तरह से अमाउंट बढ़ जाएगा। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है, हालांकि आप पढ़ चुके हो इस चीज़ को। व्हेन द न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश, रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, क्योंकि गुडविल है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, तो जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, जो आपको मैंने 32 लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब कोई नया पार्टनर आता है और अपने हिस्से की गुडविल का पैसा कैश में लाने में फेल हो जाता है या ला नहीं पाता है, तो बेटा उससे देखो वो अमाउंट चार्ज तो किया जाएगा जितना उसका गुडविल का हिस्सा है, लेकिन पहले क्या था, वो कैश में ला रहा, सीधा पार्टनर्स जो कि ओल्ड हैं और जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको बांट दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, जब ये कैश में ला ही नहीं रहा है तो उसको आप नहीं बांट सकते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं, हम उसके करंट अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही। ये क्वेश्चन वैसे आप कर भी चुके हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ओके। क्योंकि इसका मतलब है जब वो कैश में नहीं ला रहा है, देखो उसकी कैपिटल में तो आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, यानी कि उसके कैपिटल से वो गुडविल का अमाउंट नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स रखी जाएगी। अगर आप निकाल लोगे तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो फिक्स वाला फंडा वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जब फ्यूचर में वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो करंट अकाउंट में डाला जाता है, तो बेटा उससे वो वहाँ से चार्ज कर लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।